बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ में शेयर करने लगी बहुत ही डिसेंट और बहुत ही आसान घर पर बनने वाला एक गले का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आप प्रिंट लॉन की जो शर्ट है उसके ऊपर भी बना सकते हैं और प्लेन फैब्रिक वाली शर्ट के ऊपर भी आप इसे रेडी कर सकते हैं। गले का डिज़ाइन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़, बहुत ही मेहनत से वीडियो बताते हैं। और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक ले लिया था, ठीक है, लॉन का फैब्रिक था और रेप में मैंने कटिंग कर लिया था इस फैब्रिक को। और फिर मैंने 1 इंच की विड्थ रखते हुए तिरछी मैंने पट्टियाँ कटिंग की और डबल फोल्ड करते हुए मैंने उसकी पाइपिंग की शेप में मैंने स्टिच कर लिया। अब ये मेरे पास कैनवस पेपर है। तो सबसे पहले हम गला जो हमने कटिंग करना है उसकी हम मार्किंग कर लेंगे बुकरम के ऊपर। डबल फोल्ड किया हुआ मैंने बुकरम। तो डबल फोल्ड करने के बाद हम मार्किंग कर लेंगे जो हमने गला रेडी करना है, ठीक है। गला रेडी करने के बाद ड्रा करने के बाद इस तरह से मैंने ड्रा कर लिया इसे। और इसके बाहर वाली साइड पे सेम एज इट इज़ सेंटर में स्पेस रखूँगी और सेम एज इट इज़ दूसरी साइड पर भी आउटलाइन में ड्रा करूँगी सेम एज इट इज़ इस गले की। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया इस गले को। अच्छा, आप ये फैब्रिक लिया है तो इसके ऊपर मैं पेस्ट कर लूँगी। अगर आपके पास शर्ट का फैब्रिक बचा है तो उसके ऊपर पेस्ट कर लें। मेरे पास ये ट्राउज़र का फैब्रिक था, उसके ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है। साइडों से हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, ग्लू लगाएंगे और अच्छे से फैब्रिक को पेस्ट करते जाएंगे। कंप्लीट जो किनारे वाली साइड पे हमने फैब्रिक छोड़ा है उस सबको पेस्ट कर लेना है ग्लू लगाने के बाद। कोई भी फैब्रिक ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। कंप्लीट इस तरह से ग्लू लगाने के बाद मैं फैब्रिक को पेस्ट करने के बाद आफ्टर डैट मैं इसे प्रेस करूँगी, आयरन करूँगी ताकि बुकरम और जो फैब्रिक है वो आपस में अच्छे से पेस्ट हो जाए। और डबल फोल्ड करूँगी जो गला है सेंटर से बराबर फोल्ड करने के बाद इस तरह से शर्ट के सेंटर में दोनों को बिल्कुल बराबर सेंटर में रखते हुए, ठीक है, पहले सेंटर से ही सिलाई करना है, पिन अप भी कर लेना है। और फिर इसके बाद सेंटर से नेक लाइन को स्टिच करने का ये बेनिफिट होता है कि जो शर्ट का सेंटर और गले का सेंटर बिल्कुल बराबर रहता है। तो सेंटर से स्टिच करने के बाद अब जो आउटलाइन है गले की, उस आउटलाइन के साथ साथ हम इन्हें स्टिच करेंगे गले को। तो कंप्लीट स्टिच करने के बाद अब सेंटर से जो फैब्रिक है गले के सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। तो कंप्लीट इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है और छोटे छोटे से कट्स भी लगा लेंगे क्योंकि ये राउंड वाला गला है तो आसानी से बहुत ही खूबसूरती के साथ हम इसे टर्न कर लेंगे। पानी से स्प्रे करने के बाद इसे प्रेस कर लेंगे। अब इस तरह से गला रेडी हो चुका है सेंटर से। अब मैंने इस तरह से ये मिल्की लेस ली है, ठीक है, और अब मैं इसे गले की जो आउटलाइन है उसके नीचे रखते किनारे के अंदर रखते हुए मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। और ये लेस जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो आप लगा सकते हैं, वरना इसे सेम इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ गले की जो आउटलाइन है इसके साथ साथ आप इसे गले को स्टिच कर सकते हैं। तो आप इसे किसी फैब्रिक के ऊपर भी इस गले को रेडी कर सकते हैं। डिज़ाइनर ये नेक लाइन है, ठीक है, आप आसानी के साथ इसे बना सकते हैं। बहुत डिफरेंट गले का डिज़ाइन है ये। अब ये मैंने इस तरह से पेपर लिया है, पेपर को मैं गले के सेंटर में रखूँगी। पेपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे किनारे वाली साइड से। इस तरह से भी आउटलाइन के साथ साथ मैं नेक लाइन को ड्रा कर लूँगी कंप्लीट। इस तरह से मैंने ड्रा कर लिया। इसके बाद मैं बहुत ही खूबसूरती के साथ एक लीफ की आउटलाइन ड्रा कर लूँगी। इसके सेंटर में भी इस तरह से एक आउटलाइन ड्रा कर लेंगे। सेंटर में ड्रा करने के बाद
अब इस तरह से इसकी शाखें जो हैं उन्हें हम ड्रा करेंगे, लीफ की शाखों को ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। और वन साइड पे मैंने इस तरह से ड्रा कर लिया। दूसरी साइड से ड्रा करने का तरीका ये कि हम गले को डबल फोल्ड करेंगे और जो हमने लीफ ड्रा किया इसी के ऊपर हम पेंसिल को फेरेंगे ताकि जो लीफ है वो दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हो, एक ही शेप में हो, ताकि जो हमारा गला है वो भी बना हुआ खूबसूरत लगे। तो इसलिए हम जो पहले लीफ ड्रा की है उसी के अकॉर्डिंग मैं दूसरी साइड पर भी लीफ ड्रा कर लूँगी। अब जो हमने गोल डोरी बनाई थी उसे मैंने सीधी साइड पे टर्न कर लिया था, वो तो सभी को बनानी आती है, तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके बाद अब जो इनकी शाखें हैं लीफ की, उन लीफ की आउटलाइन के ऊपर मैं इस तरह से गोल डोरी को रखूँगी शेप के साथ और मैं इन्हें स्टिच करती जाऊँगी। अब इसी तरह से मैं इन गोल डोरी को आउटलाइन के ऊपर स्टिच करती जाऊँगी। कंप्लीट इसी तरह से अब स्टिच करूँगी लीफ के ऊपर। तो दूसरी लीफ के ऊपर भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। अब ये मैंने बड़ी गोल डोरी ली है। अब सेंटर में जो लाइन ड्रा की थी उसी आउटलाइन के ऊपर हम इन्हें भी स्टिच करेंगे, इस गोल डोरी को भी स्टिच कर लेंगे। अब ये मैंने कैनवस पेपर लिया, एक्स्ट्रा ये मेरे पास बचा हुआ था, तो इसके ऊपर मैं अब लाइन ड्रा कर लूँगी सिर्फ हाफ इंच के मार्जिन से। हाफ इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा करने के बाद इन्हें मैं इसी तरह से कटिंग करूँगी। देखिए मैंने अंदाजे के साथ लाइन ड्रा की हाफ इंच के मार्जिन से, आप चाहे तो निशान लगा कर भी कर सकते हैं। ये फैब्रिक है और फैब्रिक के ऊपर मैं सेंटर में पेस्ट करूँगी स्ट्रिप को, जो भी मैंने 2 स्ट्रिप कटिंग की है और किनार से एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दिया था आपके सामने है। अब ग्लू स्टिक में लगाऊंगी और फैब्रिक को पेस्ट करूँगी, फिर डबल फोल्ड कर लेना इस तरह से। अब ये मैंने यहाँ तक गला रेडी कर लिया है। सेंटर में मैंने ये जो मैंने स्ट्रिप्स रेडी की थी उन्हें मैं सेंटर से कटिंग करते हुए जो लीफ की आउटलाइन है उसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग मैंने कटिंग किया था सेंटर से, और जो मैंने आपको स्ट्रिप्स बताई फैब्रिक के ऊपर उसी आउटलाइन के साथ साथ, ठीक है, लीफ की आउटलाइन के साथ साथ स्टिच करेंगे। फिर गले के साथ इस तरह से एडजस्ट करेंगे, पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद आउटलाइन के साथ साथ इस गले को भी यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। अब जो पेपर है सारा पेपर रिमूव करेंगे। अब बैक साइड से जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है कॉर्नर से उन्हें हम नीट कर लेंगे और इस तरह से गला बन के रेडी हो जाएगा। मैं आपको इसके सेंटर में पेपर रख के भी दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत सा लीफ गला ये बन के रेडी हुआ है। अल्लाह हाफिज़।